अब बुलेटिन में आगे बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी को लेकर, होर्मुज पर हार गए ट्रंप। ये अपडेट आप समझिए, होर्मुज पर ट्रंप हार गए। आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। जिस तरह से ईरान की ओर से आक्रामक रुख और मिसाइल क्षमता के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर दिख रहा है, जहां पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। ट्रंप पर इस संकट को संभालने का दबाव लगातार बढ़ने लगा है और 48 घंटे के अल्टीमेटम जैसी चर्चाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है। दूसरी ओर ईरान अपने रुख का अडिग नजर आ रहा है, ये अपडेट समझिए, और किसी भी तरह के दबाव में झुकने के संकेत नहीं दे रहा, बल्कि जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे रहा है। इस बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के एयरबेस से सैन्य कार्रवाई की रणनीति बना सकता है। साथ ही खरगा द्वीप जैसे अहम ठिकानों पर नियंत्रण की योजनाएं जो है वो भी चल रही हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन संभावनाओं ने भू राजनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तनाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या अमेरिका होर्मुज को सुरक्षित और चालू रख पाएगा, क्योंकि यह जलमार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माना जाता है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो न केवल खाड़ी क्षेत्र बल्कि ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब कूटनीति और सैन्य संतुलन के अगले कदम पर टिकी हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ कई ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, आखिर जो ग्रहों की चाल है वो क्या इशारा करती है और क्या होता हुआ नजर आएगा। अब खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आप समझिए, होर्मुज को लेकर जल डमरुधम मध्य को लेकर बड़ा वैश्विक तनाव जो है वो बना हुआ है और दूसरी ओर अमेरिका ईरान आमने सामने हैं। हालात गंभीर लगातार बने हुए नजर आ रहे हैं और मिसाइल और सैन्य ताकत का प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। इसके बाद तेल गैस बाजार में उछाल है, दुनिया इससे चिंतित नजर आ रही है। ईरान का सख्त रुख है, झुकने के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। ईरान लगातार सख्त संकेत दे रहा है, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर ये स्थितियां जो है बनी हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से विपरीत परिस्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी ओर अब बात करेंगे होर्मुज के बंद होने के असर को लेकर। होर्मुज जिस तरीके से बंद है, ये अपडेट भी आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ट्रंप की रणनीति है। ट्रंप पर संकट संभालने का दबाव है। 48 घंटे के अल्टीमेटम की चर्चा तेज है, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो कि खत्म होने वाला है और डिएगो गार्सिया बेस से कार्रवाई की अटकलें तेज है। ब्रिटेन के एयरबेस के इस्तेमाल की संभावना लगातार बनी हुई है कि ब्रिटेन अपना एयरबेस दे सकता है और खरगा द्वीप पर नियंत्रण की रणनीति जो है उसकी चर्चा है। कूटनीति या सैन्य कार्रवाई पर बड़ा फैसला अभी आना बाकी है। तो आप समझिए किस तरीके से ट्रंप की रणनीति को लेकर भी चर्चा है और ट्रंप के ऊपर एक बड़ा दबाव बना हुआ है, क्योंकि अब ट्रंप ने जो दावा किया है कि हम स्थितियों को सामान्य करेंगे, वो दावे जो हैं वो हवा हवाई होते साबित नजर आ रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषी पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। पंडित राकेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तो। और पंडित राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, ये स्थितियां और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप के द्वारा दिया गया था, वो 48 घंटे पूरे होते नजर आ रहे हैं। अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों की चाल के हिसाब से आज के और कल के दिन को लेकर बात करूं तो युद्ध में आज का दिन और कल का दिन आप किस तरीके से देखते हैं? अक्षय जी, सर्वप्रथम तो इंडियन न्यूज के इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको अभिनंदन है। देखिए, दो तीन चीजों को इसके लिए समझना जरूरी हो जाता है। पहली चीज की ट्रंप की और अमेरिका की विशेष रूप से ग्रहीय स्थितियां, ग्रहीय संयोजन। अगर ट्रंप के लिए देखा जाए, लोग जितने ज्योतिषकार हैं लग्न के केतु की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो है वाणी दोष यानी बुध की पीड़ा को भी
हमें ध्यान में देना होगा। ट्रंप के लिए आप देखिए तो उनके जो दावे होते हैं हमेशा खोखले होते हैं, बेबुनियाद होते हैं और वह बड़बोलेपन में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर ट्रंप की बातों को माना जाए, इस 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले के उनके अल्टीमेटम को माना जाए तो अब तक तो 10 दिन से युद्ध विराम हो चुका होना चाहिए था। यानी 10 दिन पहले ही युद्ध रुक जाना चाहिए था। वो तो खत्म कर चुके थे ईरान को, उनके शब्दों में देखा जाए तो। आपको मैं बता दूं कि 2 अप्रैल तक अभी स्थितियां बहुत भयावह हैं और 2 अप्रैल तक अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है, मैं बार बार अभिषेक जी बोल रहा हूँ, इसको मैं सभी को कहूंगा कि इसको ध्यान रखें जो है। और सभी का अभिप्राय यहाँ भारतवर्ष की जनता से नहीं, विश्व के सभी राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्षों के लिए है चेतावनी कि 2 अप्रैल तक अगर ईरान नहीं झुकता है, अपने आप को सरवाइव कर ले जाता है, टिका हुआ रह जाता है युद्ध के मैदान में, तो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए स्थितियां और भयावह होंगी। और जो आप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हार गए ट्रंप, एकदम सत्यार्थ है कि ट्रंप ऑलरेडी हार चुके हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर। और यह हार अब उनके अंदर जो है एक बेइज्जती की आग की तरह जलजला रही है और उसी आग में जल करके वह ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं और उनका प्रयास है इधर उधर से करके जो है ईरान पर किसी न किसी प्रकार से अन्य राष्ट्रों का समर्थन लिया जाए। लेकिन मैंने आपको पहले ही आपके इस मंच पर बोला हुआ है कि जैसे जैसे यह युद्ध खिंचेगा, जैसे जैसे यह युद्ध चलेगा, चाहे नाटो हो, चाहे अमेरिका के सहयोगी देश हो, चाहे उसके प्रिय मित्र देश हो, सभी एक एक करके जो है विरोधाभास में आ जाएंगे। क्योंकि जो आज की वर्तमान स्थिति है, यह चीज समझने की जरूरत है अभिषेक जी। जी जब गुरु अतिचारी होता है, जब गुरु उच्च की राशि में गोचर कर रहा होता है और अतिचारी अवस्था में होता है, तो हर राष्ट्र जो है अपनी नींव मजबूत कर रहा होता है आने वाले अगले 20 से 25 वर्ष के लिए। तो ऐसी अवस्था में इस समय अगर आप देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से हर राष्ट्र जो है अपने आप को एक रीबिल्ड करने में लगा हुआ है, पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। आप भारत की स्थिति को देख लीजिए, आप किसी भी राष्ट्र की स्थिति को देखिए, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, चाहे वह डेवलपिंग कंडीशन में हो, विकासशील हो, आप देखिए कि सभी अपने आप को जो है रीबिल्ड करने में लगाए हुए हैं। यानी कि अपनी आर्थिक संरचना और रक्षा संरचना को दुरुस्त करने और उसको बेहतर करने में लगे हो। तो इस समय कोई भी राष्ट्र युद्ध में नहीं कूदना चाहता और सबको पता है युद्ध में कूदने का अभिप्राय है 20 वर्ष आगे नहीं, 20 वर्ष पीछे चले जाना आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए चर्चा तो हो रही कि ब्रिटेन अपना बेस दे सकता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप देखिए जिस तरीके से नाटो देशों का रुख आया है, जिस तरीके से अन्य देशों का आया है, मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन जो है पूर्ण रूप से अपना बेस जो है इस्तेमाल करने की परमिशन देगा। और यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अन्य सहयोगी राष्ट्रों के अंदर फूट होती हुई भी दिखाई दे रही है। और 2 अप्रैल के बाद यह फूट और भयावह स्थिति लेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव डालेंगे झुकने के लिए और इस युद्ध विराम देने के लिए। जी पंडित राकेश जी, दूसरी ओर युद्ध को लेकर बात करें, क्या मतलब ये लगभग माना जाए जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि युद्ध अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा, अभी और लंबी लड़ाई चलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं जी इस मंच पर इंडिया न्यूज के मंच पर देखिए मैं बार बार कहता हूँ इंडिया न्यूज का ऐसा मंच है, ना आप अपनी बातों से हटते हैं ना मैं अपनी बातों से हटता हूँ बिल्कुल। और अपनी भविष्यवाणियों से। मैंने शुरू से कहा है, इस युद्ध के शुरू होने के पहले से ही मैंने बोला है कि खास करके जो है मई मध्य तक स्थितियां बहुत सामान्य नहीं दिख रही हैं और उतार चढ़ाव भरी स्थितियां तो अभी जुलाई तक रहेंगी। तो ऐसी अवस्था में अभी कोई ये सोच रहा हो कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में यह युद्ध पूर्ण विराम लग जाएगा या पूर्ण रूप से रुक जाएगा, तो अभी यह रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका, जैसा कि आपने कहा कि कूटनीति पर और विशेष रूप से सैन्य नीति पर अब फैसला लेगा, तो सैन्य नीति नहीं, सैन्य नीति को परिवर्तित करके वह कूटनीतियों पर वह और ध्यान देगा। कूटनीतिक दृष्टिकोण से वह ईरान को और बर्बाद करना चाहेगा। तो ऐसी अवस्था में यह युद्ध जो है अभी एक लंबे समय तक चलेगा। एक युद्ध और हम जो है देख ही रहे हैं, यूक्रेन और रूस का। सबने सोचा कि 2 महीने 3 महीने में विराम लग जाएगा, लेकिन सोचिए कि इतने लंबे समय तक अभी उस युद्ध पे विराम नहीं लगा है। अभी वर्तमान परिस्थितियां जो आपको बता दूं
कि 2023 के बाद 2023 सितंबर के बाद से जो राहु और केतु का परस्पर गोचर चल रहा है, बिल्कुल यह अगले वर्ष बिल्कुल पंडित 2027 राकेश जी, तक जिस तरीके अभी से आप और जिक्र कर बराबर रहे हैं रहेगी। ये चिंता जाहिर तौर पर लोगों की बढ़ाती हुई नजर आएगी ये बात। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आप बने रहे मेरे साथ। ईरान में आईआरजीसी के ठिकानों पर इजराइल का हमला देखने को मिला। आईआरजीसी नौसेना के अड्डे को निशाना बनाया गया और बनाकर हमला किया गया और शिराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर बेजा में हवाई हमला किया गया। एक बड़ा और घातक हमला ये किया गया है। 55 किलोमीटर दूर बेजा में हवाई हमला किया गया, एक बड़ा और घातक हमला ये किया गया, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आईआरजीसी नौसेना के अड्डे को निशाना बनाकर ये अटैक किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी है और लगातार हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये हमले जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आईआरजीसी नौसेना के अड्डे को निशाना बनाकर शिराज से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर बेजा में हवाई हमला किया गया है। बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। बड़ा घातक हमला यहां पर किया गया है। आईआरजीसी नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर ये बड़ा अटैक किया गया है। ईरान में आईआरजीसी के ठिकानों पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। एक बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया गया है। हमारे साथ पंडित राकेश जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पंडित राकेश जी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे, इस बीच एक खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। यानी कि ये तय माना जाए राकेश जी की ये हमले और तेज होंगे, यानी कि युद्ध जो है वो और एक नए आयाम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, इसका एक और पहलू मैं बता दूं जी ज्योतिष के अनुसार। इस पर मुझे लगता है कि अभी तक जो है लोग चर्चा नहीं कर रहे। लोग बोल तो रहे हैं कि अन्य देश जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके मंच पर बोला कि यह जो युद्ध है, यह एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, इन सभी चीजों में, मिडल ईस्ट में और यूरोप में जो है शक्ति का जो है बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। और यही एक कारण है कि आप देखिए कि इस युद्ध में जो खास करके चीन का रोल है और रूस का रोल है, साइलेंट होकर के कहीं ना कहीं पीछे से ईरान को जो है बैकअप दे रहे हैं, हर तरह से बैकअप दे रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसा राष्ट्र जिसकी करेंसी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और विशेष रूप से उस पर पूरे विश्व में प्रतिबंध लगा हुआ है और इस तरीके से वह डटा हुआ है। और इस तरीके देखिए, जब एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते युद्ध चलता तो लगता है कि वह बैकअप, अब ये कहीं ना कहीं वह नव निर्माण भी कर रहा है। ईरान जो है कहीं ना कहीं वह जो है नए निर्माण भी कर रहा है, उसको किसी न किसी से सहयोग भी मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि विशेष रूप से यहाँ पर चाइना चाहता है कि विश्व उलझा रहे और वह अपनी शक्तियों में जो है वृद्धि करता रहे साइलेंट होकर के। वह खास करके अमेरिका को उलझाना चाहता है। और रूस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज देखिए कि कूटनीतिक रूप से अगर सबसे बड़ी जीत यहाँ पर एनर्जी के क्षेत्र में देखी जाए तो वहां यहाँ पर रूस की है। पूरा जो है एशिया ही नहीं, भारत ही नहीं, जो है यूरोप या अन्य जो है कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ अन्य कंट्रीज जो है वह मजबूर हो रही हैं कि रूस के पास, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रिजर्व जो है क्रूड ऑयल है। तो ऐसी अवस्था में पेट्रोलियम और अन्य चीजें हैं, ऊर्जा के स्रोत जो है, तो ऐसी अवस्था में सबसे बड़ा जो बाजार है इस समय वह रूस हो रहा है और बढ़े हुए कीमतों पर जो है वह बेच रहा है। तो ऐसी अवस्था में यह युद्ध सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं है, यह युद्ध जो है विश्व में एक नई शक्ति की स्थापना की है, एक नए प्रभुत्व की स्थापना की है, जिसमें सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत जो है वह चाइना और विशेष रूप से रूस की होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहीय दृष्टिकोण से उसका एक मुख्य कारण है कि विशेष रूप से गुरु जो है शक्तियों का परिवर्तन कराता है और वर्तमान में जो है मंगल राहु की युति बनी हुई है। साथ ही साथ 2 अप्रैल से जो है शनि सूर्य मंगल की युति बन जाएगी। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़े 2 अप्रैल के बाद कूटनीतिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा विश्व स्तर पर। जी, दूसरी ओर पंडित राकेश जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा, अगर ग्रहों की चाल को लेकर बात करें तो किस तरीके से भारत की कुंडली पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। अगर भारत की कुंडली को अगर आप देखें तो क्या भारत के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, और उसका भी मूल कारण, मैं सिर्फ ऐसे जबानी नहीं बोल रहा हूं, उसका जी मूल कारण है वृषभ वृषभ राशि पर जो है वह शनि की तृतीय दृष्टि जी वर्तमान में पड़ी हुई है। शनि जो है पेट्रोलियम, केमिकल इत्यादि का कारक है।
जो है। जी ऐसी जी अवस्था में आप देखिए कि पूर्ण रूप से भारत में ऊर्जा का क्षेत्र प्रभावित हो रखा है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले रही है, लेकिन बिल्कुल यह पंडित राकेश जी, हाहाकार बड़ी बात या आपने जो है कही है, बड़ा कोई बयान आपने शांत कह नहीं सकते है। हैं दिया है। मैं लौटूंगा आपके पास, इस पर जवाब मैं आपसे और आगे लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पहले। और ये बड़ी और अहम जानकारी है। ईरान के खुर्रमाबाद में हवाई हमला किया गया। हमले के बाद इमारत पूरी तरीके से ढह गई है। धमाके में खुर्रमाबाद इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। अंधेरे में मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। लोगों को तलाशा जा रहा है, निकाला जा रहा है। एक बड़ा अटैक यहां पर ये किया गया। ये हमले दोनों तरफ से तेज होते नजर आ रहे हैं और धमाके के बाद इलाके में ब्लैकआउट हो चुका है। हमारे साथ पंडित राकेश जी लगातार बने हुए हैं, ज्योतिषी। पंडित राकेश जी, जिस तरीके से भारत के संदर्भ में भी हम बात कर रहे थे, मैं आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से युद्ध को लेकर लगातार ये कहा